हेलो दोस्तों, मैं अभी लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब सुपर मैथ 4 चैनल में। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ेंगे। चाहे दोस्तों आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों तो ये क्वेश्चन दोस्तों सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। और दोस्तों, जो मैं आपको आज क्वेश्चन बताऊँगा ना, ये प्रत्येक क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। क्योंकि दोस्तों ये हमारे जो क्वेश्चन है ना दोस्तों, तो ये 5 टाइप के मैं आप लोगों को बता रहा हूँ और 5 ही प्रकार से आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। ठीक, तो हम करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार से आएगा, किसका, संबंध वाले में। ठीक, तो संबंध वाला जो क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, आपको एक क्या न्यूमेरिक यानी कि दोस्तों नंबर सीरीज़ की तरह पूछा जाएगा। ठीक, तो दोस्तों हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, आप ध्यान से देखिए कि 121 का संबंध 232 से है। ठीक, 121 का संबंध किससे है दोस्तों, 232 से है। इसी प्रकार हमें 241 का संबंध यहाँ पर ज्ञात करना है। यानी दोस्तों जहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा है, वहाँ पर हमें इन 4 वैल्यू में से एक वैल्यू वहाँ पर क्या पुट करनी है। ठीक, तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, जो व्यक्ति फर्स्ट बार बड़े बड़े एग्ज़ाम दे रहा है तो उन्हें ये पता नहीं होगा दोस्तों कि इससे माने कि इस क्वेश्चन की पहचान कैसे करें। तो देखो दोस्तों, कहीं कहीं पर क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पर थोड़ी देकर देते हैं एग्ज़ाम वाले कि निम्न में संबंध ज्ञात कीजिए। ठीक, लेकिन कहीं दोस्तों कहीं कहीं एग्ज़ामों में थोड़ी नहीं देते हैं। जिस प्रकार से मैंने टाइप किया हुआ है इसी प्रकार से सिंपल सवाल रखते हैं। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि जब भी आपको ये दो डॉट दिख रही है ना, बिंदी। ठीक, तो यदि ये आपको सवाल में मिल जाए तो आप समझ जाइए कि ये संबंध ज्ञात करना है, ना कि इसमें दोस्तों अनुपात ज्ञात करना है। ठीक, तो ये इसकी पहचान होती है दोस्तों जो फर्स्ट बार दे रहे हैं। तो हम बिना देरी के अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, कि 121 का संबंध 232 से है, इसी प्रकार 241 का संबंध हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो दोस्तों हमें 121 में इस प्रकार से जोड़ना, घटाना या माइनस गुणा भाग करना है कि वो कितना हो जाए, 232 हो जाए। ठीक, और दोस्तों हमें केवल से केवल वही जोड़ना या घटाना है जो सेम इसमें होए और वही लॉजिक हमारा इसमें भी लगना चाहिए। ठीक, तो दोस्तों मैं कहूँ कि जो एक है, ठीक, एक में एक और जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, और 2 में एक जोड़ दें दोस्तों तो 3 हो जाएगा, और एक में 2 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी दोस्तों प्रत्येक में एक एक जोड़ दिया तो कितना हो गया, 232 हो गया। ठीक, इसी प्रकार दोस्तों यही लॉजिक हम इसमें लगाएंगे। तो 2 में जब हम एक जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 4 में एक जोड़ेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और एक में 2 जोड़ेंगे दोस्तों, एक में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, तो क्या किसी 352 किसी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो जी हाँ, वो दे रहा है ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है 312। ठीक, 352। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं कि दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कई बार पूछा जा चुका है। ठीक, तो एक चींटी अपने मूल स्थान से 12 मीटर पूर्व दिशा में आगे चलती है और वह आगे चलती चलती बाईं ओर मुड़ जाती है, 4 किलोमीटर मुड़ जाती है। ठीक, तो वह चींटी अपनी किस दिशा की ओर जा रही है, इसमें दिशा बतानी है। ठीक, तो सबसे पहले तो आपको दोस्तों दिशा के बारे में पता होना चाहिए। ठीक, तो हम डायग्राम बता देते हैं आपको दिशा के बारे में। जब भी आप मैप या मानचित्र या कुछ भी देखो दोस्तों, तो जो आपका सीधा हाथ होता है यानी राइट हाथ होता है, उस दिशा में आपकी क्या होती है दोस्तों, पूर्व दिशा होती है। ठीक, और दोस्तों जो सामने ऊपर की ओर यानी कि जो हमारी दृष्टि होती है सामने, वहाँ हमेशा कौन सी दिशा होती है, उत्तर दिशा। ठीक, तो ये तो दोस्तों शॉर्ट ट्रैक होती हैं हमें समझने के लिए कि जो सीधे हाथ अपन होती है वो हमेशा पूर्व दिशा होती है और दृष्टि की ओर उत्तर दिशा होती है। अब इनके विपरीत होता है दोस्तों, पूरब के विपरीत होता है पश्चिम। ठीक, और उत्तर के विपरीत होता है क्या, दक्षिण। ठीक, तो ये हमारी 4 दिशाएं होती हैं। अब हम अच्छे से प्रश्न को पढ़ते हैं, फिर हम उसे करते हैं। देखो दोस्तों, जब भी आप प्रश्न को पढ़ो ना, तो आपको इस प्रकार से पढ़ना है कि बिल्कुल हमारा दिमाग में क्या एक एक अक्षर बारीकी से फिट होता जाए। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं हम किस प्रकार से फिट करते हैं। ठीक, एक चींटी अपने मूल स्थान से, अब देखो इतना हमने क्वेश्चन पढ़ा तो हमने यहाँ पर डायग्राम के तौर पर अपन समझ लेते हैं। एक चींटी है ये, ठीक, मान लेते हैं ये एक चींटी है। ठीक, एक मूल स्थान से 12 मीटर पूर्व दिशा में आगे चली, कितनी चली, 12 मीटर। अब पूर्व दिशा देखो दोस्तों इस साइड है, यहाँ पर डायग्राम में देखो आप इस साइड है, तो चींटी किस साइड चलेगी दोस्तों, इस साइड चलेगी। ठीक, 12 मीटर आगे चली और वह
आगे चलती चलती बाईं ओर 4 मीटर मुड़ गई। अब दोस्तों जब चींटी इस दिशा में चल रही है तो जे राइट हाथ होगा और जे लेफ्ट हाथ होगा, और दोस्तों जे सीधा हाथ होगा, जे उल्टा यानी कि जे बाएं होगा और जे कौन सा होगा, दाएं होगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर क्या कहा है कि 4 मीटर वो बाएं मुड़ गई, यानी कि नीचे की ओर मुड़ गई कितने, 4 मीटर। ठीक, कितने मुड़ गई, 4 मीटर नीचे की ओर मुड़ गई। तो वह चींटी अब किस दिशा की ओर जा रही है, तो दोस्तों जब वो नीचे जा रही है तो नीचे हमारी यहाँ पर देखो डायग्राम में कौन सी दिशा है, दक्षिण दिशा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वो चींटी अब किस दिशा में जा रही है, दक्षिण दिशा की ओर जा रही है। सिंपल सा क्वेश्चन था दोस्तों। मुझे साथ समझाने में आपको वक्त लग रहा होगा, लेकिन जब आप एग्जाम में करोगे ना तो 2 सेकंड से भी अधिक का समय नहीं लोगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक, तो दोस्तों आपको जो एक संबंध से आएगा ना तो आपको एक इस प्रकार से हिंदी में टाइप होकर भी आएगा। ठीक, तो आपको इसका भी ध्यान रखना है। ठीक, तो दोस्तों हमारा जो रहेगा क्वेश्चन कि हॉस्पिटल का संबंध किससे है, डॉक्टर से। इसी प्रकार दोस्तों मंदिर का संबंध हमें ज्ञात करना है। ठीक, और दोस्तों जब भी यदि आपको इस प्रकार का क्वेश्चन आए ना तो आप कहीं पर दिमाग मत लगाया करें, आप केवल से केवल ऑप्शनों को देखा करें। ठीक, अब जैसे कि देखो दोस्तों जो हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल में सबसे मेन जो होता है दोस्तों वही तो डॉक्टर होता है कि नहीं। अब देखो दोस्तों हम मंदिर की देखते हैं तो मंदिर ऑप्शन ए भक्त। तो देखो दोस्तों मंदिर है तो मंदिर में भक्त तो आते ही हैं। ठीक, मंदिर में भक्त आते हैं लेकिन भक्त मेन नहीं है। इसी प्रकार दोस्तों जब हॉस्पिटल में है, हॉस्पिटल में मरीज भी तो हो सकता था, लेकिन उनने मेन एक बताया है कि डॉक्टर। इसी प्रकार दोस्तों जो भक्त हैं भक्त नहीं हो सकते हैं, भक्त होते तो हैं लेकिन भक्त नहीं हो सकते हैं। ठीक, ऑप्शन बी श्रद्धालु भी दोस्तों बहुत सारे होते हैं लेकिन हम श्रद्धालु को भी नहीं मान सकते। ऑप्शन सी पंडित जी, हाँ पंडित जी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों पंडित जी का अहम रोल होता है मंदिर में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप ऑप्शनों को देखकर इस प्रकार के सवाल कर सकते हैं। ठीक, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप ध्यान से देखिए। श्याम 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में। अब देखो दोस्तों आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ता चलेंगे और उन्हें ध्यान से समझा करेंगे और डायग्राम के तौर पर चलता है। ठीक दोस्तों मैथ। ठीक, तो मैथ जो होती है दोस्तों वो पूरी की पूरी किस पर होती है, डायग्राम पर आधारित होती है। आप जैसे जैसे डायग्राम बनाते जाएंगे ना वैसी वैसी मैथ अपने आप आगे की ओर क्या सॉल्व होती जाएगी। ठीक, अब जैसे श्याम है, श्याम क्या 2 किलोमीटर उत्तर की दिशा में। ठीक, अब ये क्या है, एक श्याम है। ठीक, अब उत्तर अभी हाल बताया था दोस्तों, उत्तर दृष्टि की ओर यानी कि ऊपर की ओर होता है। ठीक, तो उत्तर कहाँ हो गया, ऊपर की ओर 2 किलोमीटर चला। ठीक, चलता है बाद में 10 किलोमीटर पूर्व की दिशा में यानी पूर्व की ओर चलता है। यानी दोस्तों पूर्व की साइड है कि सीधे हाथ साइड, यानी इस साइड मुड़ गया। अब वो कितना मुड़ गया, 10 किलोमीटर। ठीक, अब उसके बाद 2 किलोमीटर दक्षिण की दिशा में चलता है, यानी कि दोस्तों दक्षिण क्या है, नीचे की ओर, तो वो नीचे की ओर मुड़ गया। ठीक, तो श्याम अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि दोस्तों जो प्रारंभिक स्थान की दूरी है तो उनने वो कुल दूरी नहीं पूछे, प्रारंभिक मान की चलो जे वाली दूरी उसने पूछी हुई है। ठीक, तो दोस्तों जे 2 है और जे कितनी है, 10 है, तो जे भी कितनी होगी दोस्तों, 10 ही होगी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कितने, 10 किलोमीटर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि सरिता ने दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया। 15 मीटर चलने के बाद वह बाईं घूमी, वह 15 मीटर चलती, फिर वह बाएं घूमकर 15 मीटर चलती। अब वह अपनी प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, वह किस दिशा में है। इसमें दूरी और दिशा दोनों ही पूछी है। ठीक, तो अब देखो हम डायग्राम के जरिए अच्छे से समझते हैं। सरिता ने दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया, कितना, 15 मीटर। यानी दोस्तों ये सरिता है। अब दक्षिण दिशा कहाँ पर होगी, अभी हाल बताया था दोस्तों कि नीचे की ओर होगी। ठीक, कि यहाँ पर होगी नीचे की ओर, कितना, 15 मीटर। ठीक, अब वह बाएं घूमी, कितना, 15 मीटर। ठीक, दक्षिण दिशा में ही चल रही है और वो कहाँ पर घूम गई दोस्तों, बाएं घूम गई। यानी दोस्तों हमारा जे रहेगा, जब हम नीचे की ओर जा रहे हैं तो दोस्तों जे हमारा राइट हाथ रहेगा, जे हमारा क्या होगा, लेफ्ट हाथ। यानी जे हमारा दाएं रहेगा और जे हमारा क्या रहेगा, बाएं। यानी दोस्तों वो कहाँ पर घूमी है, बाईं ओर। तो बाईं ओर यानी दोस्तों वो इस साइड घूम गई। किस साइड घूम गई है, इस साइड। ठीक, कितनी घूम गई है, 15 मीटर। ठीक, चलती, फिर वह बाईं घूमकर 15 मीटर चलती है। अब दोस्तों जब वो इस दिशा में जा रही है तो जे हमारा क्या रहेगा, बाएं रहेगा। यानी जे हमारा सीधा रहेगा, जे हमारा उल्टा रहेगा। ठीक, सॉरी,
ये हमारा दाएं हाथ रहेगा सीधा हाथ, और जो उल्टा हाथ रहेगा तो बाएं ऊपर रहेगा। ऊपर चल गई कितने 15 मीटर चलती है, ठीक, कितनी चलती है 15 मीटर। तो अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, वह किस दिशा में। तो दोस्तों दिशा तो हमें पता चल गई कि वो कहाँ पर जा रही है, ऊपर की ओर। ऊपर की ओर क्या होती है दोस्तों, उत्तर होता है, ठीक, उत्तर होता है दोस्तों। अब दूरी भी देखिए तो उसने क्या पूछी है, प्रारंभिक दूरी, यानी दोस्तों इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी उसने क्या है पूछी हुई है। तो कोई कितनी दूरी हो जाएगी दोस्तों, 15 दूरी हो जाएगी, कौन सी, उत्तर दिशा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होना था वो होना था ऑप्शन सी। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, गलती है, 15 कर लेना आप 14 की जगह पर, ठीक, क्या 14, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन मैं नहीं करूँगा, आप लोग करेंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको इस प्रकार से 3 क्वेश्चन बिल्कुल इसी टाइप के बताए हैं दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आप लोग जरूर कर लेंगे। इसलिए दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को HW यानी होमवर्क के तौर पर है, तो आप मुझे इस क्वेश्चन को कमेंट करके बताएंगे दोस्तों। तो तब के लिए हम जय हिंद एंड जय भारत दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।